नमस्कार। आप सभी को याद होगा कि बीच में महादेव ऐप को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत 5,000 से 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें जो उसके मुख्य आरोपी थे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, वो दोनों फरार थे और वो दोनों मेन प्रमोटर्स थे महादेव ऐप के। महादेव ऐप क्या था? महादेव ऐप एक बेटिंग ऐप था, जहाँ पे 3200 ऐसे बेटिंग पैनल्स थे और उनकी रोज़ की कमाई बताई जा रही है 200 करोड़। और जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उन्होंने ही आंकड़े दी कि 5 से 6,000 करोड़ का करीब-करीब घोटाला है। और घोटाला कैसे होता था? वही सेम मेथोडोलॉजी कि यहाँ से पैसा जाता है हवाला के माध्यम से, फिर इंडिया में वापस रीइन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के माध्यम से थ्रू एफपीआईज़। शेल फर्म्स होती हैं, शेल फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं थ्रू एफपीआईज़। और ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में करीब 2290 करोड़ जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ईडी बता रही है कि उन्होंने उधर से रिकवर किया। इंडिया की प्रॉपर्टीज़ हों, दुबई की प्रॉपर्टीज़ हों, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, उनकी उनकी अटैच की गई चीज़ अटैच की गई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को क्वेश्चनिंग के लिए समन भी किया गया था, चाहे वो रणबीर कपूर हों, श्रद्धा कपूर हों, तमन्ना भाटिया हों, जैकलीन फर्नांडिस हों, संजय दत्त हों, सिंगर बादशाह हों, कपिल शर्मा हों। इन सबको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया गया था, उनको क्वेश्चन किया गया था, समन किया गया था। वैसे ही वो जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स ने आरोप लगाए थे कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनको करीब 500 करोड़ का किकबैक दिया था। ये सीबीआई कह रहा है, ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है और सीबीआई ने उनको अक्यूज बनाया है। तो यहाँ पे अब सवाल, यहाँ पे मैं ये इस ऐप के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ? पता चला है कि उसमें से सौरभ चंद्राकर जो हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको वापस इंडिया लाने की प्रक्रिया जारी है, वह रवि उप्पल फरार हैं। मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि कल ही एक अखबार में रिपोर्ट आई है जो बता रहा है कि महादेव ऐप फिर से, और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप सारे बैन कर दिए गए हैं। महादेव ऐप फिर से लॉन्च हुआ है और आईपीएल की शुरुआत में ही वहाँ पे बेटिंग शुरू हुई है। और महादेव ऐप को से रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल डिस्क्रीट तरीके से आप लोग बेटिंग कर सकते हैं। और सिर्फ बेटिंग यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आईपीएल मैचेस तक ही सीमित नहीं है, उसके आउटकम्स तक ही सीमित नहीं है। अब तो पॉलिटिकल बेटिंग भी चल रही है कि कौन सी सरकार कहाँ बनेगी हर पक्ष के ऊपर, चाहे तमिलनाडु की इलेक्शंस हों, चाहे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हों, उन सब पे चल रहा है। मेरा सवाल यही है, जब ऑनलाइन बेटिंग ऐप सारे बैंड हैं, तो ये महादेव ऐप कहाँ से फिर से शुरू हो गया? फिर से वही गाड़ी, जनता की गाड़ी, मेहनत की कमाई ऐसे ही नष्ट होगी। वो लोग प्रॉफिट कमा कर विदेश भाग जाएंगे और हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ईडी इन्वेस्टिगेशन होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा और कितनी उस पर पॉलिटिकल विच हंट होगी। मेरा सवाल मेथी से बस एक है, जब ये सारे ऐप्स बैंड हैं तो महादेव ऐप किस आधार पे चल रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेथी से है कि उसमें सिर्फ यहीं तक नहीं, सरकारी पॉलिटिकल बेटिंग ही नहीं चल रही है, उसमें एक और शुरू किया है जहाँ पे स्ट्रिपिंग ऐप भी है, जहाँ पे एक एनिमेटेड फिगर होती है, वी कैन ऑल गेस कौन से जेंडर का होता है। जितना आप पैसा लगाते हैं उतना उस अनुसार वो स्ट्रिपिंग करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? एक देश की महिला लगातार इज बैटलिंग सो मेनी सर्कमस्टांसेस और येट एक एनिमेटेड फिगर के माध्यम से ये काम चल रहा है। तो मैं मेथी से चाहती हूँ, मेथी को ये पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कैसे वो ऐप अभी तक काम कर रहा है, चल रहा है और लोगों से बेटिंग के पैसे कमा रहा है। दूसरी चीज़ मैं ईडी से पूछना चाहती हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तो वैसे काफ़ी सक्रिय रहती है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के कोई नेता ज़्यादा बोलते हैं तो कैसे उनको ईडी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाता है। जब उनको रिहा करना होता है, बीजेपी के हेडक्वार्टर से आता है कि नहीं अब वो हमारी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, तो उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। किसी को जेल में धर दबोचते हैं, किसी को ऊपर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से लगातार उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो आपके इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है, आपके जो मुख्य आरोपी हैं उसमें से एक फरार है, एक की प्रक्रिया चल रही है, तो ये ऐप वापस कैसे आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये अवगत नहीं है कि क्या चल रहा है? तो मैं इन सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज देश की जनता का पैसा, जो आपने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से 5,000 करोड़ कमाकर ये लोग भाग चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया, पॉलिटिशियन से भी कहा गया, तो आज ऐसा क्या है, कहाँ ये लीक है, कहाँ पे ये लूज एंड्स हैं कि फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है? तो मैं चाहती हूँ इसकी जांच हो और जनता की जो पैसे हैं उसको बचाया जाए और ऐसे धोखेबाजों को फिर से एक प्लेटफॉर्म ना दिया जाए कि देश से पैसा कमाकर भाग करे। नमस्ते, जय हिंद।